रिव्यू मोटिवेशनल स्पीच डॉक्टर रोशन जहां द बेस्ट मैसेज एंड बेस्ट स्पीच। वीडियो पूरी देखिएगा, आपको एक खूबसूरत पैगाम मिलेगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल सैफ ऑडियो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। भारतीय मुस्लिम बेटी ने साबित कर दिया कि अगर आपकी लगन सच्ची हो, इरादे मजबूत हो तो आप अपने मकसद को हर हाल में पा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, मैं अभी एमडी परसीव कर रही हूँ। एमडी पैथोलॉजी लास्ट ईयर है मेरा, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक क्रच लेके चल रही हूँ। तो आई एम बायलैटरल एम्प्यूटी। मेरे दो पैर नहीं है, जो राइट पैर है वो अबव नहीं है और जो लेफ्ट वन है वो बिलो नहीं है। आई एम यूजिंग प्रोस्थेटिक नाउ एंड आई एम वॉकिंग विथ दिस क्रच। उसके पीछे एक रीज़न है, मैं बाय बर्थ ऐसी नहीं थी। 2008 में जब मैं आपके यहाँ फर्स्ट पीयू बोलते हैं, हमारे मुंबई में 11th स्टैंडर्ड बोलते हैं। जब 11th स्टैंडर्ड में मैं थी तो उस वक्त मैं कॉलेज से घर लौट रही थी और मेरा पहला सेमेस्टर एग्ज़ाम था। मैंने 10th में 92 स्कोर किया था और मुझे बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे जो अब्बू हैं वो वेजिटेबल वेंडर हैं, सब्जी तरकारी बेचते थे। हमारी माली हालत अच्छी नहीं थी और मैं बस डॉक्टर बनकर घर को सपोर्ट करना चाहती थी। और जो मुझ जैसे गरीब तलबा तालबात थे, जो मुझ जैसे गरीब बीमार थे, उनकी खिदमत करने का जज्बा था और अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे उस काबिल बनाना। उस वक्त कुछ ज़राए नहीं थे, आप लोगों की तरह इतने सारे हेल्पिंग हैंड नहीं आते थे हमारे पास, लेकिन बस एक ख्वाब था कि डॉक्टर बनना है। 10th में अच्छा स्कोर किया, साइंस में एडमिशन लिया। 11th क्लास का पहला सेमेस्टर था और मेरा जो कॉलेज था वो घर से काफ़ी दूर था। मुझे लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना होता था, मुंबई की लोकल ट्रेन। 7 अक्टूबर 2008 मामूल की तरह ही दिन था। मैं जब पेपर देखकर अपने कॉलेज से निकली, मैंने 12 डब्बों की ट्रेन पकड़ी बैंड्रा स्टेशन से। मैं ट्रेन के पहले डब्बे में सवार थी। ट्रेन 12 डब्बों की थी और मेरा जो डेस्टिनेशन स्टेशन था वो जोगेश्वरी था। जोगेश्वरी से पहले एक अंधेरी स्टेशन आता है जो बहुत ओवर क्राउडेड होता है। जब वो स्टेशन आया तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट स्टेशन मेरा है, मुझे अपनी सीट से उठ के दरवाजे की तरफ आना चाहिए। ये एक लम्हा था। इस एक लम्हे में जब मैं अपनी सीट से उठी और दरवाजे की तरफ आई और दूसरे लम्हे में मैंने जब आंखें खोली तो वो 12 डब्बों की ट्रेन मेरी इतनी दूरी से, मेरे आंखों से बहुत तेज़ी से गुजर रही थी। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैं तो ट्रेन के डब्बे में थी, ट्रेन की पटरियों पे कैसे आ गई हूँ और ट्रेन इतनी तेज़ी से मेरे सर के ऊपर से कैसे गुजर रही है। बस एक वहम था कि अल्लाह करे ये ख्वाब हो, लेकिन मैं पहले डब्बे में सवार थी। वो 12 डब्बों की ट्रेन मेरे दोनों पहियों से कुचल के चली गई। किसी ने भी चेन नहीं खींची ट्रेन की और जब ट्रेन काफ़ी दूर जाकर रुकी और मैं जो ट्रेन से गिरी थी वो 2 स्टेशन के बीच में मैं गिरी थी चलती हुई ट्रेन से। किसी ने ट्रेन की चेन नहीं खींची और तब मुझे एहसास हुआ जब मैंने अपने राइट पैर को कटा हुआ देखा पटरियों पर। उससे बहुत हैवी ब्लीड हो रहा था एंड आई वॉज कॉन्शियस देयर। मैंने अपने आज़ा को ब्लीड करते हुए देखा, एक लावारिस की तरह पटरियों पर पड़े होके मैंने यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाई कि एटलीस्ट कोई अल्लाह का बंदा आसपास हो जो मेरी हेल्प को आगे आए। 2 स्टेशंस के बीच में थी। 15-20 मिनट बाद मैं उसी हालत में वहाँ पड़ी रही, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। उसके बाद मुझे रेलवे की हेल्प मिलती है
और मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ भी अल्लाह की आजमाइश थी मेरे साथ कि जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे लेकर जाया गया वहाँ पे ऑपरेशन स्ट्राइक था। मेरा जो एक्सीडेंट था वो तकरीबन 10-11 बजे हुआ और मैं शाम के 6 बजे तक उसी हालत में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पड़ी रही, क्योंकि उनका ऑपरेशन स्ट्राइक था। मुझे कोई भी सहूलत मुहैया नहीं की गई, बस सुपरफिशियल ड्रेसिंग करके मुझे ट्रॉली पर वहीं छोड़ दिया गया। जब मेरे घर वालों को इतला दी गई, जब उन्हें पता चला, वो भागते हुए आए और मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया। प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के बाद मैं तकरीबन 2.5 महीने एडमिट रही। मेरा इलाज हुआ। मेरे जो डॉक्टर रहे, सर्जन, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे। जब एक्सीडेंट हुआ मैं 16 साल की थी और एक लम्हे में दोनों पैर मुझसे छिन गए थे। और जो लोग इयादत को आते थे वो उनके ज़बान पर यही बातें होती थी सेल्फ पिटेनेस की, कि 16 साल की बच्ची है, गरीब माँ बाप की औलाद है, ज़िंदगी भर माँ बाप के ऊपर बोझ बन के रहेगी, 2 पैर नहीं है, माजूर है, अपाहिज है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसको ज़िंदा क्यों रखा है। मैं भी अपने जहन में काफ़ी बातें सोचती थी और मेरी जगह अगर कोई भी होता, कोई भी 16 साल का लड़का या लड़की होती, तो वो भी यही सोचती कि इस ट्रेन एक्सीडेंट में अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी तो दी, लेकिन इस तरह की बेबस वाली ज़िंदगी कि मैं एक तरफ से दूसरी तरफ खुद से करवट नहीं ले सकती हूँ, मैं खुद से वॉशरूम नहीं जा सकती हूँ। मुझे मेरी अम्मी गोद में उठाकर यहाँ से वहाँ वॉशरूम लेके जाती थी। तो पूरी तरह से मैं अम्मी के ऊपर, घर वालों के ऊपर डिपेंड हो गई थी और वो डिपेंडेंसी की लाइफ मैं नहीं चाहती अल्लाह किसी को दे। हर एक दिन दर्द से गुजरता मेरा। जब भी ड्रेसिंग होती, हॉस्पिटल में मेरी चींखें गुजा करती थी, लेकिन मैं हमेशा शिकवा गुजार होती अल्लाह से कि अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों दी, तूने क्यों ज़िंदा रखा मुझे। उसका जवाब मेरी अम्मी ने कुछ अल्फाज कहे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे बस ये कहा कि बेटा, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन हमें गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। आपके पास पूरा जिस्म है, आपके पास दिमाग है, आपके पास हाथ है, आपके पास आँखें हैं, आपसे सिर्फ छीना है तो क्या, 2 मामूली पैर, सिर्फ 2 पैर लिए अल्लाह ने आपसे, और वो भी अल्लाह की चीज़ थी, तो उससे शिकवा कैसा। आपके पास दिमाग है, आपके पास आंखें हैं, हाथ हैं, आप पढ़ाई करो, अपना ख्वाब पूरा करो। तो इस मोटिवेशन में मेरी घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि जब अम्मी कह रही हैं, सारे घर वाले कह रहे हैं कि अल्लाह ने कुछ प्लान किया है मेरे लिए जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ मुश्किलें नज़र आ रही हैं कि मेरे पास 2 पैर नहीं है, लेकिन उसके आगे का अजर शायद मैं नहीं देख पा रही हूँ, जिसके लिए मुझे मेहनत करनी है। तो मैंने मेहनत स्टार्ट की, मैंने स्टडी की। जिस ईयर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, मैंने वो ईयर स्किप नहीं किया। मैंने व्हील चेयर पे एग्ज़ाम दिया, मैंने 12th कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने फर्स्ट क्लास से 12th क्लियर किया। और फिर उसके बाद एडमिशन के लिए आपको पता है उस ज़माने में, अभी तो नीट है बट हमारे ज़माने में CET हुआ करता था, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र 3rd रैंक लिया PH कोटे में। थर्ड रैंक लेने के बाद जिस तरह आपको खुशी हो रही है, मुझे इससे ज़्यादा खुशी हुई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ख्वाब के बहुत नज़दीक हूँ। और उसी दौरान मुझे ये प्रोस्थेटिक लगे, बायलैटरल जो प्रोस्थेटिक है मेरे नकली पैर, इससे मैंने चलना फिरना सीखा और मैंने 12th एग्ज़ाम क्लियर किया, CET क्लियर किया। लेकिन यहाँ पर भी अल्लाह ने आजमाइश रखी मेरे लिए। मेडिकल में एडमिशन के लिए सारे डिसेबल पीपल को एक काउंसलिंग होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और वहाँ पर हमारा डिसेबिलिटी परसेंटेज डिसाइड किया जाता है कि हाउ मच डिसेबल वी आर। तो वहाँ पे जब हम काउंसलिंग को गए, बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए थे, मैं भी उनमें से एक थी। जब मेरा एग्जामिनेशन किया उन्होंने, तो मुझे मेरे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे उन्होंने 89% डिसेबल लिखा। और मेडिकल में एक क्राइटेरिया है
20 इयर्स लॉ है कि कोई भी फिजिकल डिसेबल जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है मेडिकल में एडमिशन के लिए, वो 40 to 70 के बीच में डिसेबल हुआ तो ही एडमिशन के लिए एलिजिबल है, वरना उसे एडमिशन नहीं मिलता है। तो आई वॉज मोर देन 70% डिसेबल दैट टाइम, और तो मुझे मेडिकल में एडमिशन के लिए डिनाई किया गया कि आप 89% डिसेबल हो, आप 2 क्रचेस यूज़ करते हो, आपके पास 2 पैर नहीं है, तो आप मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते हो, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। कि मेडिकल में या कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एक बच्चा जिसके पास एक अच्छा रैंक है, जो एलिजिबल है, उसे बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों जाना है? उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अल्लाह से दुआ की, बहुत गिड़गिड़ा के दुआ की और अल्लाह पर यकीन रखा कि अगर इस तरह अल्लाह मुझे इस मेडिकल में एडमिशन को दिलाता है तो मैं ये भी ट्राई करूँगी, मैं हारूंगी नहीं इस मकाम से। तो मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने 2011 में केस फाइल किया अगेंस्ट मेडिकल काउंसिल। वहाँ पे विदिन 2 मंथ मेरा सब कुछ ऑब्जर्व किया गया। वहाँ पे जो जज थे मोहित शाह सर, उन्होंने मुझे देखा और मेरे अंदर का पैशन देखा उन्होंने एक्चुअली। और उस वक्त मेरे हाथों में 2 क्रचेस थी, अभी तो मैं सिंगल यूज़ करती हूँ, बट 2 क्रचेस के साथ में मैं जब बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होती थी, उन्होंने मेरा एटीट्यूड देखा कि, और उस वक्त जब हियरिंग होती थी तो सारे फैसले मेरे अगेंस्ट होते थे कि मैं 89% डिसेबल हूँ, मेरे पास 2 पैर नहीं है, मेरे हाथों में 2 क्रचेस है, मैं कैसे पेशेंट को ट्रीट करूँगी, मैं कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाऊँगी। तो सब कुछ मेरे अगेंस्ट था और मैं बहुत नाउमीद हो गई थी कि शायद मुझे यहाँ पे भी डिनाई मिलेगा। और मुंबई में ऐसा कोई केस नहीं था कि मोर देन 70% डिसेबल के बाद भी किसी को एडमिशन मिला। मेरा केस पहला केस था जो बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, लेकिन जब आखिरी दिन था मैंने खुद से हिम्मत जुटाई और मैंने खुद से एक अहद किया। 2008 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 2011 में ये बॉम्बे हाई कोर्ट में मैं गई। तो इन 3 सालों में मुझे डर लगता था ट्रेन की आवाज़ से। जब भी मैं ट्रेन को देखती तो मुझे खौफ बैठता था, लेकिन मैंने खुद की हिम्मत जमा की और मैंने सोचा कि अगर आज मैंने इस डर को नहीं भगाया ना, मुझे ये प्रूव करना है कि मेरे हाथों में 2 क्रचेस है, इस ट्रेन ने मेरे 2 पैर छीने, लेकिन मैं इसी ट्रेन में सवार होकर बॉम्बे हाई कोर्ट जाऊंगी। और लास्ट डे कोर्ट हियरिंग का फाइनल डे था, जब मेरे फेवर या अगेंस्ट में फैसला आने वाला था। मैंने ये रिस्क लिया, मैं अकेले मेरे जोगेश्वरी से CST ट्रेन में ट्रैवल करके गई और ये बात मेरे एडवोकेट ने जज साहब को बताई। वो बहुत इम्प्रेस हुए। और आप सबको पता है कि मुंबई की लोकल ट्रेन कितनी क्राउडेड होती है। उन्होंने कहा कि हम जैसे नॉर्मल इंसान नहीं आ सकते एक जनरल डब्बे में, और ये बच्ची जस्ट बिकॉज इसको एडमिशन चाहिए, उसके अंदर इतना पैशन है कि उसको डॉक्टर बनना है, मैं इसको एक मौका देना चाहता हूँ। ये बात अल्लाह ने उनके दिल में डाली। मेरे फेवर में फैसला करना उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि ऐसा कोई केस नहीं था। लेकिन उन्होंने मेरा पैशन देखा, हार्डवर्क देखा, अल्लाह पर यकीन देखा और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेवर में जजमेंट दिया। और उसके बाद आप अल्लाह के करिश्मे देखिए कि जहाँ एक तरफ मुझे लगता था कि मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा, और दूसरे दिन ये हुआ कि मेरे फेवर में जजमेंट देने के बाद मुझे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, सेठ GS मेडिकल कॉलेज एंड KEM हॉस्पिटल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, लेकिन मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि मुझ पर भरोसा करके जो चीफ जस्टिस सर ने मेरे फेवर में सबके अगेंस्ट जाकर मेरे हक में फैसला सुनाया था, मुझे उनको सही साबित करना था और मुझे उन तमाम लोगों को गलत साबित करना था जो अयादत के दौरान आते थे और मुझ पे ताने कस के जाते थे कि ये ज़िंदगी भर माँ बाप के ऊपर बोझ बनकर रहेगी, इसकी लाइफ में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होगा, ये हमेशा बेड रिडन रहेगी। मुझे उन सबको प्रूव करना था कि 89% डिसेबल होने के बाद, 2 पैर नहीं होने के बाद भी एक लड़की, मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की डॉक्टर बन सकती है। MBBS डॉक्टर बन के मुझे उन लोगों को गलत साबित करना था। डॉक्टर रोशन जहां,
आप डिसेबल कैसे हो सकती हो। आपने तो वो मिसाल कायम की है जो नॉर्मल नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए भी आसान नहीं। हमेशा एक गोल फोकस किया था कि मुझे एमबीबीएस करके लोगों को जवाब देना है और मेरे जैसे जो जितने भी कैंडिडेट होंगे, जिनको भी डिनाई होता होगा या जो भी मायूस हो जाते होंगे, उनके लिए नई राह खोलनी है। मेरा एक मकसद था, तो मैंने 5.5 साल कड़ी मेहनत की, अल्लाह से दुआ की और अल्लाह पर यकीन रखने का फल मिला और 2016 में मैंने फर्स्ट क्लास से एमबीबीएस पास किया। चैनल टीवी आपको, आपके वालिदैन को और आपके टीचर्स को सलाम पेश करता है। आप सब ग्रेट हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट की कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि हम 3 बहनों को इतनी आला तालीम दी। बहुत ताने सहे उन्होंने, लेकिन उनकी भी जिद थी कि नहीं, हम बेटियों को पढ़ाएंगे। और एमबीबीएस कंप्लीट किया जब तो मैंने सोचा कि एमबीबीएस तक जर्नी नहीं रखनी मुझे मास्टर डिग्री करनी है। और मैंने नीट पीजी दी। नीट पीजी में भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 3rd रैंक हासिल किया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन पीएच कोटा। अल्लाह की गैबी मदद जो बोलते हैं, मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था कि अल्लाह गैब से मदद करते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई बार हुआ कि गैबी तरह से मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मेरे सपोर्ट में आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या है। मैंने जस्ट उनको ऐसे ही बताया कि सर मेरा नीट पीजी में मैंने इतना एग्जाम स्कोर किया है, मुझे इनके लिए डिनाई किया जा रहा है एंड आई हैव ओनली 2 days। उन्होंने कहा डोंट वरी, मैं खुद दिल्ली जाता हूँ अभी फ्लाइट लेके। और आप यकीन नहीं करेंगे कि दिल्ली में वो गए और उस वक्त जेपी नड्डा सर थे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, उनके सामने मेरा एप्लीकेशन रखा और 2 दिन में इंडिया का 20 साल पुराना कानून चेंज हो गया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तारीखी वाकया है कि कोई भी इतना साल पुराना कानून 2 दिन में चेंज हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ 1 एप्लीकेशन। ये सब मेरी जिंदगी के फैक्ट्स थे जो मैं आप लोगों के सामने रख रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी के हालात इस मकसद से आपके साथ शेयर कर रही थी कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हालात को लाने वाली और उसको हल करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की होती है। हमें उसकी ज़ात पर तवक्कुल होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ आएंगी, मेंटली होंगी, फाइनेंशियली होंगी, फिजिकली होंगी, लेकिन आपको उनसे घबराना नहीं है, आपको उनसे डरना नहीं है और ना ही अपनी कोशिश को, अपनी मेहनत को बंद करना है। इंसान को कोई चीज़ तब तक नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। मुश्किलों से लड़ना सीखिए मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर बैठे मेरे प्यारे भाई बहन, आप सब, आपका जो भी फील्ड है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, जो बनना है आप बनो। आप सब अपनी फील्ड में बेहतरीन दर्जे से कामयाब होने की कोशिश करेंगे और शाहीन इंस्टीट्यूट के साथ साथ हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। आप सबकी हमें और कौम को बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ आप सभी हमारा सरमाया हो। अपनी काबिलियत को सिर्फ वक्ती परेशानियों के डर से ज़ाय मत कीजिए, हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह मैं गारंटी देती हूँ आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, हमेशा आपको कामयाबी मिलेगी। टीवी ने डॉक्टर रोशन जहां का मोटिवेशनल स्पीच का रिव्यू इसलिए बनाया है ताकि दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में नौजवान लड़के और लड़कियां जो बनना चाहते हैं उन्हें एक ताकत मिले और वो भी अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करें जो वो चाहते हैं। आखिर में इस प्यारी बेटी का एक शेर जरूर सुनिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। और एक शेर लास्ट आप सबके लिए, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर।
मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अस्सलामुअलैकुम, टीवी